मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाठ 10 इतिहास की परीक्षा के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास की परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था। कहा जाता है कि इतिहास की जो परीक्षा होती है या इतिहास जो सब्जेक्ट है उसको कितना भी पढ़िए, रात भर याद करिए, सुबह जाते जाते आदमी भूल जाता है। तो जब विद्यार्थी जिसके बारे में लिखा गया है वो बोल रहा कि इतिहास की परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था, यानी चिंता से हृदय तेज तेज धड़क रहा था। थे बुरे शकुन, घर से चलते ही बायां हाथ फड़कता था। कभी कभी आदमी का हाथ या आँख बहुत धीरे धीरे से झटका देता है, उसको फड़कना बोलते हैं। और जब हमारा कोई भी बायां हाथ या बायां आँख फड़कता है तो ऐसा मानना रहता है शकुन अपशकुन के हिसाब से कि ये अशुभ होता है। तो उस बच्चे को पहले से ही डर हो गया कि इतिहास की परीक्षा थी, तो डर से मेरा हृदय बहुत तेज धड़क रहा था। और मेरे साथ क्या हुआ, अपशकुन भी होने लगा कि जैसे ही घर से बाहर निकले तो क्या हो गया, बायां हाथ फड़कता था। मैंने सवाल जो याद किए वे केवल आधे याद हुए। क्या कहता है विद्यार्थी कि मैंने जो सवाल याद किए थे वे केवल आधे ही याद हुए, यानी कि वो बहुत मुश्किल चीज़ था, उससे याद नहीं हो पाया। उनमें से भी कुछ स्कूल तलक आते आते बर्बाद हुए, यानी एक तो जितना याद करना था उसका आधा ही याद हुआ, और जो याद हुआ वो भी स्कूल जाते जाते बर्बाद हो गया, यानी कि हम भूल गए। परचा हाथों में पकड़ लिया, आंखें मूंदी टुक झूम गया। क्या बोला, परचा हाथों में पकड़ लिया। जैसे ही क्वेश्चन पेपर उसको हाथ में मिला, आदमी जब उसके बारे में नहीं जानता है तो आंखें मूंद के आश्चर्यचकित होकर उसको ध्यान से देखने लगता है। तो वही बोल रहा है कि परचा हाथों में पकड़ लिया, आंखें मूंदी टुक झूम गया। पढ़ते ही छाया अंधकार, चक्कर आया, सिर घूम गया। यानी क्वेश्चन को पढ़ते ही क्या हुआ, चारों तरफ अंधेरा छाने लगा, यानी कि उसको कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम था। और चक्कर आया, सिर घूम गया, मतलब प्रश्न को देखते ही उसका माथा चकराने लगा, क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं था उसका आंसर। एक तो आधा याद करके गया था और जो भी याद किया था वहाँ पहुँचते पहुँचते भूल गया, और जो प्रश्न आया था उसमें से उसको कुछ मालूम ही नहीं था। वो प्रश्न पत्र लिखने वाले क्या मुँह लेकर उत्तर दें हम। वो बोलता है प्रश्न पत्र को देखकर कि वो प्रश्न पत्र लिखने वाले क्या मुंह लेकर उत्तर दें हम। तू लिख दे तेरी जो मर्जी, ये पर्चा है या एटम बम। काम बहुत छोटा भी हो लेकिन अगर हमसे नहीं हो सकता है तो वो काम बहुत ही बड़ा लगने लगता है। तो जैसे ही इसके हाथ में प्रश्न पत्र आया तो इसका कुछ भी उत्तर उसको मालूम नहीं था। तो सोचने लगता है कि जो प्रश्न पत्र बनाया है, अब तुमको जो मन करे वो तुम लिख दे, लेकिन ये प्रश्न पत्र है, ये तो एटम बम है, यानी बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं बन सकता है इसका आंसर। गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत किया करो। गीता जो हमारा धर्म ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। आपका काम है कर्म करना, फल तो भगवान देते हैं। मन में आए तो बात उसी को पर्चे पर लिख दिया करो। अगर मन में आए तो यही बात लिख दिया करो कि हाँ कर्म कर रहे हैं, अब चिंता फल का हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो कहा है ये गलत है। कर्म करना, विद्यार्थी का मेन कर्म क्या होता है, उसको पढ़ाई करना, उसको पढ़ना चाहिए, वही उसका कर्म है। जब वो पढ़ा ही नहीं और जाके उसमें कुछ भी लिख देगा और बोलेगा कि मैं कर्म करके आया हूँ और मेरे को उसी के अनुसार नंबर मिल जाएगा, तो ये गलत है। तुम्हारा कर्म कुछ भी लिख देना नहीं है, तुम्हारा कर्म है पढ़ना। विद्यार्थी का कर्म है पढ़ना, जैसे किसान का कर्म है खेती करना। तो अगर वो खेती नहीं करे और सोया रहे या बोले कि ठीक है मैं एक ही बार चला जाऊंगा खेत में और जाके अन्न उठा के ले आऊँगा, तो क्या हम नहीं कर्म करेंगे, तो हमारा जो कर्म है वो नहीं करेंगे तो क्या हमको फल मिलेगा? नहीं। भगवान बोलते हैं तुम कर्म करो तब पर भी फल की चिंता मत करो। बिना कर्म किए क्या फल मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे अंतर के पाठ खुले, पर्चे पर कलम चली चंचल। यानी मेरे मन में जैसे कोई प्रश्न का उत्तर जब हम लोग जान जाते हैं
तो वही बोल रहा है कि मेरे अंतर के पाट खुले, मेरे अंतर में आत्मा से मने आवाज़ आई, पर्चे पर कलम चली चंचल, और तेज़ी से मैं पर्चे पर यानी कि हम कॉपी में अपने वो उत्तर लिखना शुरू कर दिया, ज्यों किसी खेत की छाती पर चलता हो हल वाले का हल। मैं उसी प्रकार कॉपी में लिखने लगा जिस प्रकार जो किसान होता है वो खेत में हल चलाता है तेजी के साथ, उसी के अनुसार मैं भी प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू किया। मैंने लिखा पानीपत का दूसरा युद्ध था सावन में। मैंने क्या लिखा कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो सावन में था। जापान जर्मनी के बीच हुआ 1857 में। 1857 ईस्वी में जापान और जर्मनी के बीच में सावन के महीने में पानीपत का युद्ध हुआ था। मैंने ये लिख दिया। महात्मा बुद्ध महात्मा गांधी जी के चेले थे। और मैंने क्या लिख दिया कि जो महात्मा गांधी थे वो किसके चेले थे? महात्मा गांधी जी के चेले कौन थे? महात्मा बुद्ध। गांधी जी के संग बचपन में वे आँख मिचौली खेले थे। और बचपन में क्या किए थे वो महात्मा बुद्ध? महात्मा बुद्ध जाकर गांधी जी के साथ बचपन में आँख मिचौली खेले थे। राणा प्रताप ने गौरी को केवल 10 बार हराया था। और मैंने लिख दिया कि जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने गौरी को 10 बार हरा दिया था। अकबर ने हिंद महासागर अमेरिका से मंगवाया था। और मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया कि जो अकबर थे उन्होंने हिंद महासागर अमेरिका से मंगवाया था। महमूद गजनबी उठते ही 2 घंटे रोज नाचता था। और उससे भी बढ़कर क्या लिख दिया कि जो महमूद गजनबी थे वो जब सोकर उठते थे, उठने के बाद वो रोज़ 2 घंटे नाचते थे, माने नाचने का अभ्यास करते थे। औरंगजेब रंग में आकर औरों की जेब काटता था। और जो औरंगजेब था वो जब खुश हो जाता था और जब रंग में आ जाता था तो क्या करता था? औरों की जेब काटना शुरू कर देता था, वो दूसरों की जेब काटने लगता था। इस तरह अनेकों भावों से फूटे भीतर के फव्वारे, इसी तरह उल्टा पुल्टा यानी सारा उत्तर देकर पूरा कॉपी में वो भरने लगा। और इसी तरह के भाव से उसके अंदर में पूरा उत्तर प्रश्न का आने लगा अपने मन से। जो सवाल थे याद नहीं वे ही पर्चे पर लिख मारे। और जो प्रश्न याद नहीं था वो सारे के उत्तर मैंने लिख दिया। हो गया परीक्षक पागल सा मेरी कॉपी को देख। परीक्षक जो था, जो कॉपी चेक करने वाला था, वो क्या किया? वो मेरी कॉपी को देख के पागल जैसा होने लगा। यानी कि अब कोई लिख देगा कि जो महात्मा बुद्ध थे वो महात्मा गांधी जी के चेला थे तो आदमी पागल ना हो जाएगा। और औरंगजेब सबका जेब काटता था तो सच में पागल होने वाली बात है। तो जब ऐसा कोई भी बच्चा लिखेगा तो टीचर तो ज़रूर पागल हो जाएगा। बोला इन सब छात्रों में बस होनहार है यही एक। वो क्या बोला? जब परीक्षक आपकी कॉपी को चेक करेगा और आप ऐसा लिखे रहेंगे तब तो वही ना बोलेगा कि बाप सारे बच्चे एकदम बेवकूफ़ है, एक तो यही तो होनहार है। तो वो भी बोलने लगा कि सारे लोग जो छात्र हैं वो सब क्या है? बेकार हैं, इसमें से होनहार एक यही है। औरों के पर्चे फेंक दिए, मेरे सब उत्तर छांट लिए। बाकी सब कॉपी को अलग कर दिया और सबसे पहले इन्हीं को उत्तर देने शुरू कर दिया कि बहुत सुंदर उत्तर लिखे हुए हो। उसका तो दिमाग खराब हो गया उत्तर देख के, तो उसी के अनुसार वो क्या करने लगा, उसका पहले इसी का कॉपी चेक कर दे। यानी आदमी जब कुछ लिखता है तो समय लगता है उसको चेक करने। जब कोई लिखा ही नहीं है तो सबसे पहले उसकी कॉपी चेक हो जाएगी। जब क्रॉस ही मारना है हमको कॉपी में तब तो सबसे पहले मार देंगे ना, सबसे पहले उसकी कॉपी चेक हो जाएगी जो उत्तर नहीं लिखा है। उत्तर लिखने वाले की कॉपी में ना टाइम लगता है, उसको देखा जाता है। तो बाकी सब कॉपी को अलग कर दिया क्योंकि सब कोई कुछ ना कुछ तो लिखा ही था। और जो ये विद्वान थे इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था, इसलिए सारे कॉपी को एक साइड करके पहले इन्हीं की कॉपी चेक करने लगा परीक्षक। औरों के पर्चे फेंक दिए, मेरे सब उत्तर छांट लिए, 0 नंबर देकर बाकी के सारे नंबर काट लिए। और परीक्षक ने क्या किया?
इतना होनहार बच्चा था, इतना अच्छा उत्तर लिखा था कि वो क्या किया, सारे नंबर उसके काट लिए और कितना नंबर दिया उसको, 0 नंबर दे दिया, क्योंकि वो तो सारा उत्तर गलत लिखा हुआ था। अगर हम लोग बोले कि गीता के अनुसार कहा गया है उसके अनुसार हम चलते हैं या किसी धर्म ग्रंथ के अनुसार चलते हैं, तो सबसे मेन तो ये हमेशा आप लोग याद रखिए, ये बच्चों के लिए इसलिए कहा जाता है कि आदमी कहता है ना ठीक है जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ करबे नहीं करेंगे। कहेंगे कि जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है, तो कर्म जब करिएगा पहले तब ना फल की आशा रखिएगा आप कि ठीक है हमको फल भगवान देगा, लेकिन हम कब देगा, जब हम कर्म करेंगे। अब खाना हम लोग सामने रख दे थाली में और बोलेंगे कि देखिए हम सबको खाना थाली में सजा के ला के रख दिया, हम अपना कर्म कर लिए, तो क्या रोटी सब्जी अपने से उठ के मुँह में चला जाएगा? नहीं जाएगा, जब तक उसको उठा के हम अपने मुँह में नहीं डालेंगे। या कोई भी सारी घर में सब्जी ला के रख दीजिए, आटा ला के रख दीजिए और बोलिए कि मेरा काम ख़त्म। कोई बोलता है ना क्या मेरा काम ख़त्म, मैंने बाज़ार से सारा सामान ला दिया है, लेकिन अगर कोई बनाएगा नहीं तो क्या खा सकते हैं? पूरा सामान सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वो किसी के काम में नहीं आएगा। कोई डॉक्टर बोले कि मैं डॉक्टर का डिग्री ले लिया हूँ, मैं पूरा अपना ये चैम्बर में बैठ गया हूँ आके, मैं अपना कर्म कर चुका हूँ, तो तुम्हारा कर्म ये नहीं है कि तुम डॉक्टर का डिग्री धारी करके रूम में बैठ जाओ। तुम्हारा कर्म है कि तुम पेशेंट का इलाज करो, और जब तुम इलाज अच्छा करोगे तो ऐसे ही वहाँ पेशेंट की लाइन लग जाएगी डॉक्टर के यहाँ। लेकिन अगर आप बड़ा सा डिग्री रख दीजिए और इसके बाद आप सोचेंगे कि मेरे में डिग्री है, इतना है और आ जाएगा पेशेंट मेरे यहाँ इलाज कराने के लिए, या हम टीचर हैं तो हम बहुत विद्वान हैं, स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा, हम अपना तारीफ अपने करना शुरू कर दें कि हाँ हम विद्वान हैं, बच्चे अपने से पढ़ लेंगे मेरे नाम से। ऐसा कुछ नहीं होता है। इस पाठ से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है कि कठिन परिश्रम और सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। कुंजी मतलब होता है चाबी, यानी सबसे पहला काम है हम लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए, और ये हमेशा सोच के चलना चाहिए कि हम सही काम किए हैं तो इसका रिजल्ट सही ही आएगा, गलत नहीं आएगा।